रूत की पुस्तक में रूत अपनी सास नाओमी से कहती है कि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू रहेगी उधर मैं भी रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और ये वचन जो रूत की पुस्तक के अंदर पाए जाते हैं अपने अंदर एक बहुत गहरा रहस्य समेटे हुए हैं। बीते समय हमने अपने स्टूडेंट्स को रूत की पुस्तक के ऊपर एक रबैनिकल स्टडी जो थी वो प्रदान करी थी, और आज इस कार्यक्रम के अंदर उसी स्टडी के कुछ अंश जो हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रदान करी थी। और उस स्टडी के अंदर जो रबैनिकल पर्सपेक्टिव से रूत की पुस्तक को मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया था, उसके कुछ अंश आप इस प्रोग्राम में देखने जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप रूत की पुस्तक के जो चारों अध्याय हैं उन चारों अध्यायों के कुछ अंश जो हैं वो देखेंगे और समझेंगे कि रबैनिकल पर्सपेक्टिव से जब हम पुराने नियम की किताबों को समझते हैं तो एक नया भाव और एक नया प्रकाशन जो है वो निकल करके हमारे सामने आ जाता है। तो इस समय मैं आपको रूत की पुस्तक के उस अध्ययन के कुछ भागों को दिखाने जा रहा हूं। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको एक अद्भुत आशीष का अनुभव जरूर से होने पाएगा। तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से यह समय परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के चरणों के अंदर बैठे हुए हैं, और आज हम रूत की पुस्तक के पहले अध्याय के ऊपर अध्ययन और मनन और चिंतन रब्बैनिकल पर्सपेक्टिव से करने जा रहे हैं। रब्बियों के दृष्टिकोण से, तालमूद के दृष्टिकोण से, तारगुम के दृष्टिकोण से और अलग अलग जूइश सेजेस के दृष्टिकोण से रूत की पुस्तक के पहले अध्याय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और यहां पर जब रूत की पुस्तक का पहला अध्याय आरंभ होता है तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। वहां पर इस बात को बताया हुआ है कि वास्तव में ये सारी पृष्ठभूमि जो बनी थी वो क्यों बनी थी, क्यों एलीमेलेक नाम का वो व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के मोआब के देश में चला गया था। वो सारी पृष्ठभूमि जो बनी थी वो रूत की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन के अंदर ही बताया गया है। तो वहीं से ही हम अपने इस अध्ययन को अब प्रारंभ कर रहे हैं। तो रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। यहां पर साफ साफ शब्दों के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब न्यायी लोगों का जो जजेस थे उनका राज्य इज़राइल के ऊपर पाया जाता था, उस समय इज़राइल के अंदर एक बहुत भयानक अकाल पड़ा था। और ये बात जो है उसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहां पर इस बात की हिंट दी गई है कि न्यायी लोग जो थे, जजेस जो थे, वो अच्छी तरह से ईमानदारी से न्याय नहीं कर रहे थे। इस कारण से अकाल जो है वो इज़राइल के अंदर पड़ गया था। और मैंने ये बात भी आपको पहले बताई थी कि इज़राइल देश से मोआब देश जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, ज्यादा दूर नहीं है, सुनसान रास्ता है। लेकिन इज़राइल से बैतलहम से मोआब देश जो है वो ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन सिर्फ इज़राइल के अंदर अकाल पड़ा हुआ था और मोआब देश में अकाल नहीं पड़ा हुआ था। तो यहां पर यहूदी रब्बी जो है इस बात को बताते हैं कि हिब्रू बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है अकाल के लिए, वो शब्द जो है वो प्लूरल है, यानी कि अकाल नहीं बोला गया है, अकाल पड़ा ये नहीं लिखा हुआ है हिब्रू बाइबल में। हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है फैमिन्स, यानी प्लूरल, अकाल पड़े थे, यानी कि दो अकाल एक साथ पड़े थे। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि एक तो दुष्टता का, भ्रष्टाचार का अकाल पड़ा हुआ था, और एक तोरा की जो स्टडी थी, यानी परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान था, उसका अकाल भी इज़राइल के अंदर पड़ गया था।
यानी कि सिर्फ भौतिक अकाल नहीं, लेकिन आत्मिक अकाल भी इज़राइल के अंदर पड़ गया था। और सिर्फ इज़राइल के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, यह सिर्फ परमेश्वर का ही काम था। मैंने आपको कहा मोआब देश बैतलहम से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। कोई 1 दिन या 2 दिन की यात्रा पर पैदल जाए तो मोआब देश आराम से पहुंच सकता है, और जल्दी जल्दी चले तो 1 दिन में ही मोआब देश पहुंच सकता है। लेकिन आप देखिए, इतनी ही सी दूरी पर तो अकाल नहीं था मोआब देश में, लेकिन इज़राइल के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। और इसीलिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि इज़राइल के अंदर जो न्यायी थे इतने भ्रष्ट हो चुके थे कि उनके कारण परमेश्वर का दंड जो था वो अकाल के रूप में आ गया था, क्योंकि भ्रष्टाचार इज़राइल में फैला हुआ था। साथ ही साथ इज़राइल के अंदर आत्मिक अकाल जो था, वचन का अकाल जो था, वचन के ज्ञान का अकाल जो था, वो भी फैला हुआ था। साथ ही यहां पर एक बात बताई हुई है कि पूरे बैतलहम से सिर्फ एक ही परिवार था, वो इज़राइल छोड़ करके गया था, पवित्र भूमि छोड़ करके गया था। बाकी कोई भी इज़राइल छोड़ करके नहीं गया था, क्योंकि कहीं पर भी अकाल नहीं पड़ा हुआ था, सिर्फ इज़राइल के अंदर अकाल पड़ रहा था। लोग इस बात को समझ रहे थे कि परमेश्वर नाराज है, और इसलिए कोई भी देश को छोड़ करके नहीं जा रहा था। लेकिन सिर्फ एक परिवार ज्यादा होशियार बना, यहूदी रब्बी कहते हैं एलीमलेक का परिवार जो था वो ज्यादा होशियारी उसने करी, और वो इज़राइल देश को, पवित्र भूमि को छोड़ करके मोआब के देश में जाकर के उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और यहां पर पढ़ेंगे तो जो एक पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया गया है हिंदी की बाइबल में, एक पुरुष था। यहां पे लिखा है बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। लेकिन यहूदियों की जो तारगुम है, तारगुम के अंदर एक पुरुष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है यहूदी रब्बियों के द्वारा, लेकिन एक पुरुष की जगह अ ग्रेट मैन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ग्रेट मैन का क्या मतलब है? ग्रेट मैन का मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत ही धनवान आदमी था। यहूदी रब्बी बताते हैं एलीमलेक कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, एक एरिस्टोक्रेट फैमिली था, ये कुलीन वर्ग का फैमिली था, और बहुत ही धनवान फैमिली था। पूरे बैतलहम के अंदर अगर कुछ भी हो जाया करता था, लोगों को जरूरत पड़ा करती थी, तो वो अबीमलेक के पास, एलीमलेक के पास ही जाया करते थे, यानी कि नाओमी के पति के पास ही जाया करते थे। और यहां पर स्पेसिफिकली सबके नाम बताए गए हैं आगे, यानी वो पूरा परिवार जो था, सिर्फ एलीमलेक ही अ ग्रेट मैन नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी नाओमी को भी लोग जाना करते थे, वो भी एक बड़ी औरत थी। उसके बच्चों को जाना करते थे, वो भी बहुत बड़े एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे बैतलहम के अंदर। इसीलिए यहां पर बताया गया है, तारगुम में उसको अ ग्रेट मैन कहा गया है। साथ ही यहूदी रब्बियों की जो कमेंट्रीज हैं वो इस बात को बताती हैं कि जिस समय ये सब घटनाक्रम हुआ, ये सब 1000 BC के अंदर जो समय चल रहा था, उस समय यहूदी रब्बी कहते हैं ये घटना जो है वो घटित हुई थी, जिसको हम रूत की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं। और यहूदी रब्बी बताते हैं कि बाइबल के इतिहास से ये जानकारी मिलती है कि बैतलहम के अंदर उस जमाने के अंदर जितने भी लोग रहा करते थे वो सब एक दूसरे के रिलेटिव हुआ करते थे, यानी कि कोई भी अनजान नहीं था एक दूसरे से। जितने भी लोग बैतलहम में रहा करते थे बाइबल के जमाने में, वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार थे। और एलीमलेक और इसका परिवार जो यहां से सरका, यहां से जो गया अकाल के कारण, चाहे वो न्यायियों की दुष्टता हो, चाहे वो वचन का ज्ञान का अभाव हो, चाहे वो भौतिक अकाल हो, कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन एलीमलेक और उसका परिवार जो यहां से निकला, यहूदी रब्बी कहते हैं वो इसलिए निकला था क्योंकि उन्होंने इस बात को सोचा था कि जैसे जैसे अकाल बढ़ता चला जाएगा तो ये सारे रिश्तेदार आकर के एलीमलेक से कुछ ना कुछ मांगने लगेंगे, और एलीमलेक का धन जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो चुपके से वहां से निकल लिए थे। अपने रिश्तेदारों की परवाह एलीमलेक ने नहीं की थी।
और यहां पर इस बात को यहूदी रब्बी नोट करके बताते हैं कि यहां पर साफ तौर से लिखा है कि एक पुरुष जो था उसने डिसाइड किया और वो मोआब के देश में चला गया। उसने डिसाइड किया, यानी कि ये नाओमी का डिसीजन नहीं था, ये उसके दोनों बेटों का डिसीजन नहीं था, सिर्फ एलीमलेक का ये डिसीजन था कि उनको मोआब के देश में जाकर के वहां पर रहना है। और देखिए ये डिसीजन जो था वो बिल्कुल गलत डिसीजन था। और गलत डिसीजन क्यों था? इसलिए ये डिसीजन गलत डिसीजन था क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस बात को कहा था कि कोई भी मोआबी, कोई भी अमोनी मेरी सभा के अंदर कभी भी नहीं आने पाए। परमेश्वर ने इस बात को कहा था। परमेश्वर ने कहा था तुम मोआबियों का कभी भी भला मत चाहना। यह भी आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी। और व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय और उसके 4 वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा था कोई भी अमोनी और कोई भी मोआबी मेरी सभा में कभी भी नहीं आने पाए। यानी परमेश्वर ने इजराइलियों को मोआबियों से और अमोनियों से अलग रहने की सलाह दी थी। आज जो जॉर्डन देश के निवासी हैं वो मोआबी और अमोनी जाति के लोग हैं। कैसे हमको पता? जॉर्डन देश की जो राजधानी है आज हमारे समय में उसको अमान के नाम से जाना जाता है। और ये अमान जो शब्द है वो अमोन शब्द से बना है और अमोन जो है वो उसी से अमोनी जाति बनी थी। तो अमान जो है वहां पर आज भी अमोनी जाति के लोग रहते हैं। और जो साउथ जॉर्डन का सदर्न पार्ट है वहां पे मोआबी जाति के लोग रहा करते थे, जहां पर माउंट नीबो पाया जाता है। माउंट नीबो यानी वही पहाड़ जहां से मूसा ने सारा कनान देश देखा था। तो आप समझ रहे हैं परमेश्वर ने मना किया था तुम उनके साथ कोई संबंध मत रखना, लेकिन इसने एलीमलेक ने ज्यादा होशियारी करी। अपने रिश्तेदारों की मदद करने की बजाय वो मदद नहीं करना चाहता था अपने रिश्तेदारों की, इसलिए वो वहां से भाग निकला, वहां से निकल गया, वहां से निकल गया। अब दूसरे वचन के अंदर क्या बात बताई हुई है, लेकिन यहां पर पहले वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताया हुआ है। और क्या बताया हुआ है? यहां पर लिखा है कि ये एलीमलेक जो था वो मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए निकला था। परदेसी होकर रहने के लिए, वो टेम्पररी वहां पर रहने के लिए गया था कि अकाल खत्म होगा और हम तुरंत ही वापस आ जाएंगे। परदेसी होकर के, वहां पे सेटल होने के लिए नहीं गया था, परदेसी होकर के रहने के लिए गया था, सिर्फ टेम्पररी। लेकिन ये डिसीजन बिल्कुल गलत था क्योंकि आगे जाकर के वो वहां पे परमानेंटली सेटल हो गया था। वो भी हम पढ़ लेते हैं। रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में क्या लिखा है? उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियौन थे। देखिए यहां पे जितनी भी बातें बताई जा रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि आप इन बातों को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत भयानक मिस्टेक थी जो एलीमलेक ने की थी। यहां पे लिखा है ये अपराधी थे, अपराधी नहीं, अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। देखिए यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है दे वेंट इनटू द सिटी ऑफ मोआब एंड रिमेन्ड देयर। इंग्लिश में क्या लिखा है बहुत ध्यान से सुने। दे वेंट इनटू द कंट्री ऑफ मोआब एंड रिमेन्ड देयर। वो परदेसी होने के लिए निकला था। वो होशियार आदमी जो था वो परदेसी होकर मोआब देश में रहने गया था, टेम्पररी रहने गया था। लेकिन दूसरे ही वचन में बताया हुआ है कि वो वहां पर जाकर के परमानेंटली सेटल हो गया था। यानी कि जिन लोगों के साथ इजरायलियों का मिलना जुलना परमेश्वर ने प्रतिबंधित किया था वो उनके साथ मिलजुल गया था, उसका परिवार मिलजुल गया था। और यहां पर एक एक व्यक्ति के नाम जो है वो बताए हुए हैं। यहां पर नाओमी उसकी पत्नी का नाम बताया हुआ है। और नाओमी का अर्थ जो है वो हमने पहले ही समझा था। नाओमी का अर्थ होता है मनोहर, मनोहर यानी प्लेजेंट उसका मतलब होता है। और उसके जो बेटे थे महलोन और किलियौन, तो महलोन का मतलब जो है वो होता है हिब्रू लैंग्वेज के अंदर बीमार यानी सिक।
और किल्योन जो है उसका मतलब होता है छेदना, यानी किसी चीज को जो छेद देते हैं उसके नाम का अर्थ ये होता है। तो इन सब के नाम बताए हुए हैं, और इसलिए बताए हुए हैं यहूदी रब्बी कहते हैं क्योंकि ये सब बहुत ही माने हुए लोग थे बैतलहम के अंदर, कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था। आज भारत से अंबानी परिवार जो है वो भारत छोड़ करके चला जाए कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है, मैं भारत में नहीं रहूंगा, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी, वो एक बहुत बड़ी बात होगी। या अमेरिका में से जो बिल गेट्स है वो कहे कि मैं, अमेरिका में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है और अमेरिका में बहुत प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, मैं अमेरिका छोड़ करके भारत देश में जाकर के बसूंगा, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। उसी प्रकार से ये बहुत माना हुआ फैमिली जो था, बहुत धनवान फैमिली जो था, ये टेम्पररी रहने गए थे, लेकिन वहां पर जाकर के ये परमानेंटली वहां पे बस गए थे। और देखिए यहां पर लिखा है ये अपराती थे। अपराती, अपराती का मतलब क्या है? देखिए इजराइल के अंदर दो बैतलहम पाए जाते हैं। एक बैतलहम जो कि यहां पे लिखा है यहूदा का बैतलहम है, और एक बैतलहम जो है वो नाजरत के पास पाया जाता है। अब यहूदी रब्बी जो हैं वो कहते हैं कि मीका ने जो भविष्यवाणी करी थी कि हे बैतलहम अप्राता, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, यानी मसीह के जन्म की जो भविष्यवाणी मीका भविष्यवक्ता ने करी थी, वहां पे उसने कहा था हे बैतलहम अप्राता। तो यहूदी रब्बी कहते हैं कि ये बैतलहम अप्राता जो है वो नाजरत के पास पाया जाता है। मसीह के जन्म की भविष्यवाणी जो थी वो नाजरत के पास के बैतलहम के लिए की गई थी, लेकिन यीशु नासरी का जन्म जो है वो तो यहूदा के बैतलहम के अंदर हुआ था। यानी यीशु जो था, यहूदी रब्बी कहते हैं, वो मसीह नहीं था। लेकिन आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब राहेल मर गई थी यूसुफ बिन्यामीन को जन्म देने के बाद, तो राहेल जो थी उसको बैतलहम अप्राता के अंदर दफनाया गया था। और ये बैतलहम अप्राता जो है वो यहूदा का बैतलहम है। समझ रहे? बैतलहम अप्राता जो है वो यहूदा के बैतलहम को कहा जाता था, नाजरत के पास जो बैतलहम है उसको नहीं कहा जाता था। तो यहूदी रब्बियों का ये झूठ जो है वो एकदम से पकड़ में आ जाता है कि यीशु मसीह का जन्म एग्जैक्ट उस जगह के ऊपर हुआ था जिसकी भविष्यवाणी मीका भविष्यवक्ता के द्वारा दी गई थी। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर लिखा है ये अपराधी थे। अब ये अपराधी क्यों थे? ये अपराधी हुआ कौन करते थे? मैंने आपको कहा बैतलहम को पहले अपराता भी कहा जाता था, इसलिए मीका ने कहा बैतलहम अपराता। लेकिन ये अपराता कौन था जिसके नाम पर बैतलहम का नाम रखा गया था? देखिए ये बात आपके लिए बिल्कुल नई होगी जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन रबैनिकल कमेंट्रीज जो हैं, तालमुद जो है, तारगुम जो है, मिद्राश जो है, वो इस बात को बताती है कि मूसा की जो बहन थी मरियम, मरियम को बाइबल के अंदर अपराध कहा गया है। अपराध, और कहां पे कहा गया है? पहला इतिहास उसका दूसरा अध्याय उसके 19वें वचन में मरियम मूसा की बहन जो थी उसको अपराध कहकर के संबोधित किया गया है। और मरियम का विवाह जो था वो कालेब के साथ हुआ था, ये भी पहला इतिहास उसका दूसरा अध्याय और उसके 19वें वचन के अंदर ही बताया हुआ है। और कालेब और मरियम से जो संतान उत्पन्न हुई थी वो उसका नाम हूर बताया गया है। वही हूर जो मूसा का बाजू, मूसा का हाथ पकड़ करके खड़ा रहा करता था। समझ रहे? तो ये सारे आपको लिंक आपस में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ तो हारून ने मूसा का हाथ पकड़ा हुआ था कि मूसा के हाथ ऊपर रहें, एक तरफ जो था वो हूर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था कि मूसा के हाथ थक गए, वो हाथ ऊपर रखे। तो ये हूर कौन था? ये हूर मूसा की बहन मरियम का और कालेब का बेटा था। पहला इतिहास उसका दूसरा अध्याय उसके 19वें वचन में बताया हुआ है। तो हमने इस बात को पिछले लेसन के अंदर देखा था कि रूत की पुस्तक में बताया हुआ है कि रूत अपनी सास नाओमी के साथ वापस इजराइल आ जाती है, बैतलहम आ जाती है,
और वो अपने अपने पिता के घर को वापस नहीं लौटती है, जबकि उसकी बहन जो थी वो वापस अपने पिता के घर को लौट जाती है। लेकिन रूथ नाओमी के साथ इज़राइल देश में आ जाती है, बैतलहम के अंदर आ जाती है। ये एक डिवाइन प्रोविडेंस था। यहूदी रब्बी कहते हैं ये परमेश्वर का काम था कि परमेश्वर रूथ को मोआब के देश में से लेकर के आया। कैसी परमेश्वर की अद्भुत योजना थी कि परमेश्वर ने रूथ की शादी हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन रूथ की गर्भ को परमेश्वर ने बंद किया हुआ था, क्योंकि परमेश्वर बोआज और रूथ के द्वारा एक योग्य संतान उत्पन्न करना चाहता था, ताकि उससे यीशे आ सके, उसके बाद उससे दाऊद आ सके, और दाऊद की लाइन से आगे जब हम चलते हैं तो उससे यीशु मसीह का जन्म हो सके। तो आप देखिए परमेश्वर किस प्रकार से नजर रखता है एक जीनियोलॉजी को, एक वंशावली को बनाने के लिए, किस प्रकार से नजर रखता है। तो परमेश्वर एक डिवाइन प्रोविडेंस के द्वारा उसको लेकर के आया। परमेश्वर चाहता था कोई भी इजरायली लड़की का विवाह जो था बोआज से करा सकता था, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है, परमेश्वर मन को तोलता है। और उसी बात का उदाहरण हम यहां पर आकर के देख लेते हैं, क्योंकि वो लड़की जो कि राजा की बेटी थी, एक राजकुमारी थी, वो एक भिखारन बन करके नाओमी के साथ इज़राइल देश में वापस लौटी थी। हमने देखा था वो नंगे पैर आए थे, उनके पास पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं थी, किस प्रकार से वो गरीब होकर के लौटे थे। लेकिन इस लड़की का जो जीवन चरित्र था वो परमेश्वर को इतना पसंद आया था कि परमेश्वर ने मसीह की ब्लड लाइन के अंदर रूथ को, मोआबिन रूथ को परमेश्वर ने इंक्लूड किया था। यह परमेश्वर का डिवाइन प्रोविडेंस है। लेकिन अब कहानी के अंदर आगे क्या होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो रूथ की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां पर बताया हुआ है, नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। यहां पर बताया हुआ है कि एलीमेलेक जो कि नाओमी का पति था, उसका एक रिलेटिव था, बहुत पैसे वाला, बहुत धनी था। और हमने बीते लेसन की कमेंट्री को जब लिया था तो हमने इस बात को देखा था कि बोआज जो था वो ना केवल धनी था, लेकिन उस समय न्यायी जो था बैतलहम के अंदर वो बोआज ही हुआ करता था। और बोआज की प्रार्थना को सुन करके ही परमेश्वर ने इज़राइल में से अकाल को दूर किया था। ये सब बातें हमने बीते चैप्टर की जो कमेंट्री थी उसके अंदर हमने जाना था। लेकिन यहां पर बहुत जोर देकर के इस बात को बताया हुआ है कि एलीमेलेक का जो रिलेटिव था, उसका रिलेटिव जो था बहुत धनी था और उसका नाम बोआज था। यहूदी रब्बी जो तालमूद के अंदर कमेंट्री करते हैं वो इस बात को बताते हैं कि एलीमेलेक जो कि नाओमी का पति था, उसका जो सगा भाई था बोआज जो था उसका बेटा था। यानी सगे भाई का बेटा जो था वो बोआज था, यानी कि बिल्कुल क्लोज रिलेशन था। यानी कि या तो एलीमेलेक इस बोआज का ताऊ लगता था या इस बोआज का चाचा लगता था। हो सकता है इन दोनों में से वो एक हो, क्योंकि वो उसके भाई का ही बेटा था और वो बहुत धनी था, बहुत धनी था। यहां पे भी इस बात को बताया हुआ है। तो क्लोज रिलेटिव थे, क्लोज रिलेटिव थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब नाओमी वापस आती है तो अपनी चाची या अपनी ताई जी से मिलने के लिए बोआज नहीं आता है। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि बोआज उसका वेलकम करने क्यों नहीं आया। चाची जी आई हैं या ताई जी आई हैं, उनका वेलकम करने बोआज क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि जिस दिन नाओमी और रूथ की एंट्री बैतलहम के अंदर हो रही थी, हमने देखा था जैसे ही रूथ की एंट्री हो रही थी बैतलहम में, इधर से बोआज की पत्नी जो है उसका जनाजा निकल रहा था। यानी उसी दिन बोआज की जो पत्नी थी उसकी मृत्यु हुई थी। ये बात यहूदी रब्बी बताते हैं। और क्योंकि यहूदियों के अंदर एक ट्रेडिशन होता है, मातम का पीरियड होता है, इसलिए बोआज जो है वो अपनी चाची से मिलने या अपनी ताई नाओमी से मिलने वो नहीं आ पाया था, उसको कुछ भी नहीं पता था। और इसीलिए यहां पर हम देखते हैं कि बोआज जो है वो नाओमी से मिलने नहीं आता है।
दूसरी ओर यहां पे यहूदी रब्बी एक और बात को पॉइंट आउट करके हमको बताते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है जिसका नाम बोआज था। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, आपको एक बात समझाने जा रहा हूं, जिसको आप समझ गए तो आप बाइबल जब भी पढ़ेंगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति दुष्ट है और कौन व्यक्ति धर्मी है परमेश्वर की नजर में। अगर आज परमेश्वर मेरा इंट्रोडक्शन देता है और परमेश्वर कहता है एक व्यक्ति है जिसका नाम सचिन क्लाइव है, अगर परमेश्वर ऐसे बोलता है यानी कि मैं धर्मी हूं, यहूदी रब्बी कहते हैं। और अगर परमेश्वर कहता है कि बोआज नाम का एक व्यक्ति था, तो इसका मतलब है कि वो धर्मी नहीं है। ये बाइबल के अंदर यहूदी रब्बी बताते हैं कि जब भी दुष्टों का इंट्रोडक्शन या दुष्टों का नाम बाइबल के अंदर बताया गया है तो इस प्रकार से बोला गया है कि गोलियत उसका नाम था, या नामान उसका नाम था, या नदाब उसका नाम था, या कोई भी दुष्ट का नाम जो बताया गया है, उसका इंट्रोडक्शन जो बताया गया है वो पहले उसका नाम बताया गया है और बाद में बोला गया है कि ये उसका नाम था। और इसीलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के लिए क्या बताया गया है? जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है, ये बात बोली गई है, यानी परमेश्वर धर्मी है, इसलिए उसका नाम बाद में आया और उसका इंट्रोडक्शन दिया गया जिसका नाम यहोवा है। और यहां पर बोआज क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए यहां पर इस बात को बोला गया है कि जिसका नाम बोआज था, यानी बोआज एक धर्मी व्यक्ति था और इस धर्मी व्यक्ति से ही परमेश्वर जो है मसीह की ब्लड लाइन को बनाना मांग रहा था। और इसीलिए परमेश्वर ने ये सारा डिवाइन प्रोविडेंस जो था वो किया था, सारा डिवाइन प्रोविडेंस किया था। और देखिए हम यहां पर देखते हैं कि नाओमी जो थी वो बोआज इतना धनी था लेकिन वो बोआज से मिलने नहीं जाती है। अब अगर बोआज की पत्नी मर गई तो वो नाओमी की भी बहू हुई, क्योंकि वो आपस में क्लोज रिलेटिव थे वो। तो नाओमी को उसके घर जाना था, लेकिन यहूदी रब्बी कहते हैं कि नाओमी जो थी वो बोआज से डर रही थी। एक तो वो बहुत धनी था, दूसरी बात ये थी कि वो उस समय बैतलहम के अंदर न्यायी था और ये एक मोआबिन बहू को अपने साथ लेकर के आ गई थी। मोआबिन लड़कियों से इसने अपने बेटों की विवाह करा दिया था, तो ये डर रही थी बोआज के सामने जाने से कि बोआज जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगा, और इसलिए इसने नाओमी ने बोआज से कोई भी मदद नहीं ली थी। तो बोआज एक धर्मी व्यक्ति था, यहां पहले ही वचन के अंदर बताया हुआ है। अब दूसरे वचन के अंदर रूत जो है अपनी सास से निवेदन करती है। आप देखिए, राजकुमारी है ये मोआब देश की, आज भी चाहती तो नाओमी को घर पटक करके बैतलहम में ये कहती मैं पापा के घर जाऊंगी, जैसा आजकल की हमारी मसीही बेटियां करती हैं कि पापा के घर पे राजकुमारी होती हैं तो शादी करके जहां पर जाती हैं वहां से वो तुरंत भागने की करती हैं, 9 2 11 होने की करती हैं। कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन सच बात बोल रहा हूं। तो जिस प्रकार से आज हमारी मसीही लड़कियां करती हैं उस प्रकार से रूत चाहती तो सास का घर छोड़ के भागती कि तो फंस गई मैं। लेकिन वो अपनी सास से क्या कहती है, आप इसके जीवन चरित्र को यहां पे समझेंगे। क्या कहती है? देखिए, वो काम करने मांग रही थी जो भिखारियों का काम होता था उस जमाने में। राजकुमारी थी मोआब की, कोई छोटी मोटी लड़की नहीं थी, लेकिन भिखारियों का काम, निर्धनों का काम जो था वो करने जाने की परमिशन मांग रही है। ये नहीं कुड़कुड़ाई नहीं सास के ऊपर कि यहां लाके फंसा दिया मुझको, लेकिन वो क्या बोल रही है आप खुद उन वचनों को सुनिए। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। देखिए, बाइबल के अंदर यह नियम था, परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम अपने खेत की फसल को काटो तो जो गेहूं की बालें या अनाज की बालें जो नीचे गिर जाएं उनको तुम बटोरना मत, वो निर्धनों के लिए छोड़ देना। तो जो गरीब लोग हुआ करते थे उस जमाने में, जो मतलब बहुत ही ज्यादा निर्धन होते थे, भीख मांगा करते थे, जब खेत की कटाई होती थी
तो उस समय वो निर्धन लोग उन काटने वालों के पीछे पीछे चलते थे कि उनके पूलों में से, उनकी बालों में से जो जो दाने मिट्टी में गिर जाया करते थे उनको वो बीना करते थे और अपनी टोकरी में या अपनी झोली के अंदर उनको डाला करते थे। तो इस काम को करने की भी वो लड़की जो थी वो परमिशन मांग रही थी, यानी कितनी आज्ञाकारी होगी उसका जीवन चरित्र हमको यहां पर दिखता है। यीशु मसीह ने एक बात कही थी, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था एक अन्य जाति व्यक्ति के लिए कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया। यानी कभी कभी अन्य जातियों में से जो प्रभु को ग्रहण करते हैं उनका विश्वास कई कई साल पुराने विश्वासियों से भी बढ़कर होता है। इस बात को हम यहां पर भी देख रहे हैं। इसने यहूदी धर्म ग्रहण किया, अब यहूदी धर्म ग्रहण करने के बाद ये अपनी सास से परमिशन मांगती है और ये जाती है। और देखिए उस जमाने के जो काटने वाले हुआ करते थे और फसल काटने वालों का जो प्रधान होता था, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम गरीबों के साथ क्रूर मत बनना, क्रोधित मत होना उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो बहुत क्रूर हुआ करते थे, अत्याचारी और जालिम भी हुआ करते थे। वो गरीबों को वो दाने नहीं बीनने देते थे और इसलिए परमिशन मांगती है। और इसके बाद नाओमी कहती है हे मेरी बेटी जा। यहां पर उसको बेटी कहा गया है और यहूदी रब्बी कहते हैं कि बेटी क्यों कहा गया है, वो उसकी सास लगती थी, बेटी बोल सकती थी, लेकिन दूसरा कारण यह था कि जिस समय नाओमी के साथ रूत बैतलहम के अंदर आई थी उस समय रूत की आयु 40 वर्ष थी। यानी रूत उस समय 40 साल की थी और यानी जब रूत का विवाह हुआ था उस समय रूत जो थी वो 30 वर्ष की आयु की थी, क्योंकि उसके पति के साथ उसको रहते हुए 10 साल हो गए थे। ये बात हमने बीते लेसन के अंदर समझी थी। तो वो 40 साल की थी, लेकिन यहूदी रब्बी कहते हैं, तालमुद इस बात को बताती है कि वो इतनी ज्यादा रूपवान थी कि वो एक 18 साल या 20 साल की लड़की जो होती है उस प्रकार की वो लगा करती थी। इसलिए यहां पर उसको छोटी बेटी, हिब्रू में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है बेटी के लिए, वो छोटी बेटी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया गया है। यानी कि वो बहुत छोटी लगती थी, बहुत ही ज्यादा रूपवान थी, इसलिए उसको बेटी बोला गया है। अब आगे तीसरे वचन के अंदर लिखा है इसलिए वे जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी और जिस खेत में वे संयोग से गई थी। देखिए यहां पर वही वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं वो एक डिवाइन प्रोविडेंस था, वो एक डिवाइन प्रोविडेंस था, परमेश्वर की योजना थी। इसलिए यहां पर यहूदी रब्बी कहते हैं संयोगवश, संयोग वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है, फेट वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और संयोग से वो गई थी जिस खेत में, वह एलीमलेक के कुटुंबी यानी रिलेटिव जो था बोआस का था। परमेश्वर उसको बोआस के खेत में ही लेकर के जाता है। ये परमेश्वर की अगुवाई थी, वो किसी के भी खेत में जा सकती थी। और उसकी सास जो थी उसको डर था इस बात का कि वो इतनी रूपवती है, कहीं कोई पुरुष इसके साथ कोई गलत काम किसी खेत के अंदर पकड़ कर ना कर ले, इसलिए उसकी सास डर रही थी, उसको भेजना नहीं मांग रही थी। इसलिए रूत ने अपनी सास से परमिशन मांगी थी कि मुझको जाने दे वरना हम खाएंगी कैसे। तो जब यहां पर लिखा है परमेश्वर उसको डिवाइन प्रोविडेंस के द्वारा बोआस के ही खेत में लेकर के जाता है। तो रूत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमने दूसरे अध्याय का अंतिम वचन जब पढ़ा था तो वहां पर हमने इस बात को देखा था कि रूत जो है वो 3 महीने तक बोआस के खेतों के अंदर काम कर रही थी, वहां पर वो उसको सीला बीन रही थी। लेकिन अब क्या होता है, अब कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आता है, अब इनिशिएटिव लिया जाता है ताकि मसीह की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाया जा सके, दाऊद का जन्म हो सके, दाऊद के पिता यीशे का जन्म हो सके। उस सारे इनिशिएटिव को कौन लेता है यहां पर 3रे अध्याय के अंदर बताया हुआ है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है 3रे अध्याय के पहले वचन के अंदर, उसकी सास यानी रूत की सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं? ठाव का मतलब होता है सिक्योरिटी। ठाव ना ढूंढूं
कि तेरा भला हो। रूथ की सास जो थी, नाओमी जो थी, वो रूथ से कहती है कि हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए सिक्योरिटी को ना ढूंढूं। यहूदी रब्बी जो हैं वो अपनी कमेंट्रीज के अंदर कहते हैं कि एक लड़की या एक महिला जो होती है वो उस समय तक सिक्योर नहीं है जब तक कि उसका विवाह नहीं हुआ होता है। वो अपने पिता के घर पर भी है, पिता उसको सिक्योरिटी देता है, लेकिन अल्टीमेट सिक्योरिटी जो है वो एक लड़की को, एक स्त्री को अपने पति के साथ ही मिल सकती है। अगर उसका पति नहीं है, अगर वो विडो है, तो यानी वो सिक्योर नहीं है। अभी उसके साथ कुछ भी हो सकता है, अभी उसको बचाने वाला नहीं है। जैसे कि हम हैं, हम यीशु मसीह की कलीसियां हैं, यीशु की दुल्हन है। अभी हमारा विवाह हुआ नहीं है, अभी हमारे सिर्फ विवाह की बात लगाई गई है। पौलुस कहता है कलीसिया की अभी सिर्फ विवाह की बात लगाई गई है, विवाह तो हमारा स्वर्ग में होगा। और इसीलिए पूरे प्रकाशित वाक्य में बार बार दुल्हन 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 शब्द कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय के अंदर जाकर के यूहन्ना कलीसिया को यीशु मसीह की पत्नी कहता है, बिल्कुल एंड में जाके। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कलीसिया का विवाह जो है वो यीशु मसीह के साथ होता हुआ हमको प्रकाशित वाक्य में दिखाई देता है। इसलिए बिल्कुल बाइबल के अंत में, अंतिम अध्यायों में जाकर के यूहन्ना कलीसिया को पत्नी कहता है, वरना पूरे नए नियम में कलीसिया को दुल्हन ही दुल्हन कहा गया है। तो एक विधवा जो होती है, या एक लड़की जो होती है, या एक अनमैरिड स्त्री जो होती है, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होती है। उसकी सिक्योरिटी जो है उसके पति के साथ ही होती है। तो यहां पर वो इसीलिए बोलती है नाओमी कि क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं, यानी कि क्या मैं तेरे लिए सिक्योरिटी ना ढूंढूं, क्या मैं तेरा रीमैरिज जो है वो कराने का ना सोचूं, तेरा विवाह वापस से कराने का ना सोचूं, यहां पे नाओमी कहती है। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है हिब्रू में, हे मेरी बेटी, जो नाओमी बोलती है, तो यहूदी रब्बी कहते हैं कि कोई भी सास जो है दुनिया की, वो कभी भी अगर सास है और उसका बेटा यदि मर जाए, तो कोई भी सास जो है वो कभी भी नहीं चाहती है कि उसकी बहू जो है वो दोबारा से विवाह करे। लेकिन यहां पर नाओमी जो है उसको हे मेरी बेटी कहती है कि मां जो होती है, अगर उसकी बेटी का पति मर जाए तो मां जो है वो डेस्परेटली चाहती है कि उसकी बेटी किसी दूसरे से विवाह कर ले। लेकिन सास कभी भी नहीं चाहती है कि उसकी बेटी जो है, उसकी बहू जो है वो किसी दूसरे से विवाह कर ले उसके बेटे के मरने के बाद। तो यहां पर ये शब्द जो नाओमी ने बोले, हे मेरी बेटी, यानी नाओमी उसको बहू की तरह नहीं, लेकिन उसको बेटी की तरह ट्रीट कर रही थी। और वो डेस्परेटली चाह रही थी कि रूथ का घर वापस से बस जाए और वो सिक्योर हो जाए। क्योंकि यहूदी रब्बियों के जो लेख हैं, तालमुद जो है और जोहार जो है, यहूदी रब्बियों का टेक्स्ट जो है, वो इस बात को बताता है कि रूथ हद से ज्यादा सुंदर थी, हद से ज्यादा। 40 साल की आयु की थी वो इस समय, लेकिन वो हद से ज्यादा सुंदर थी। तो उसकी सुंदरता की वजह से नाओमी और भी ज्यादा परेशान थी कि अगर नाओमी को कुछ हो जाता है तो रूथ अकेली रह जाएगी, इसको कौन बचाएगा, इसको कौन सिक्योरिटी देगा। इसलिए उसका विवाह कराना बहुत जरूरी है। और इसीलिए वो ये सब बातें अपनी बहू को बोलती है। तो इनिशिएटिव जो है वो नाओमी के द्वारा लिया गया, क्योंकि नाओमी को पता था कि बोआज जो है वो रूथ के अंदर इंटरेस्टेड है। हमने इस बात को पिछले अध्याय में देखा था। बोआज जो है वो रूथ के अंदर इंटरेस्टेड तो है, क्योंकि बोआज की पत्नी मर चुकी है, क्योंकि इतनी ज्यादा रूपवान है। और उसके गुणों के बारे में भी बोआज को बताया गया था कि उसमें कितनी क्वालिटीज हैं। तो बोआज इंटरेस्टेड तो है, इसीलिए तो उसने इन सब बातों को बोला था। लेकिन 3 महीने बीत चुके थे, बोआज ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया था कि आगे होके प्रपोजल भेजे कि मैं विवाह करना चाहता हूं। तो अब जो है वो एक्शन लेने का टाइम था, और नाओमी ने पहले एक्शन लिया और अपनी बहू को कुछ बातें उसने बोलनी शुरू करी।
और क्या बातें बोली, यहां पे दूसरे वचन में लिखा है, अब जिसकी दासियों के पास तू थी, यानी कि 3 महीने तक तू बोआज की दासियों के साथ जो काम कर रही थी, क्या वे बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है, यानी हमारा रिलेटिव नहीं है? वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। देखिए, आज रात को खलियान में जौ फटकेगा, ये इतनी श्योरिटी से नाओमी को ये बात कैसे पता थी? इसलिए पता थी क्योंकि बहुत सालों के बाद अकाल खत्म हुआ था और फसल उत्पन्न हुई थी। हमने पढ़ा था बहुत लंबे समय तक अकाल पड़ा हुआ था, और जब अकाल खत्म हुआ, फसल इतनी हुई है, तो उस जमाने के जो लोग थे, यहूदी रब्बी कहते हैं कि वो इमोरल जनरेशन थी, चोरी चकारी करने वाली यहूदियों की, इजरायलियों की जनरेशन थी। और इतना जब जौ और अनाज पड़ा हुआ है तो वहां पे चोरी करने चोर आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए बोआज वहीं पर ही खाट लगा करके रात को सोता था, ताकि कोई उसकी जो फसल उत्पन्न हुई है उसको चुरा करके ना ले जाए। तो ये बात सबको पता थी, सारे खेत के मालिक अपनी अपनी फसलों के पास रात को खाट लगा करके सोया करते थे। तो बोआज भी रात को अपनी खाट फसलों के पास लगा करके, जो कटी हुई फसल होती थी उनके पास लगा करके सोया करता था। तो यही बात जो है वो रूत को नाओमी ने बताई थी। अब तीसरे वचन में क्या लिखा है, तू स्नान कर तेल लगा। और ये स्नान कर तेल लगा का क्या मतलब है? यहूदी लोगों के अंदर रिचुअल बात होता है। और रिचुअल बात कैसा होता है? जब मैंने आपको बैप्टिज्म के ऊपर लेसन दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहूदी लोगों के घरों के अंदर एक पानी का टैंक बना रहता है आज भी, जिसको मिकवा कहा जाता है। और यहूदी लोग उस पानी के टैंक के अंदर डुबकी लगा करके आते हैं, उसको रिचुअल बात कहा जाता है, रिचुअल बात। तो यहां पर वही बात है। और यहूदी लोग जब भी सबत के दिन आराधनालयों में जाया करते थे, तो पहले पानी के टैंक में डुबकी लगाते थे घर में, उसके बाद वो निकल करके अपने सबत के वस्त्र पहना करते थे और परफ्यूम लगाया करते थे, अच्छा ऑयल लगाया करते थे जिसमें से सुगंध निकले, यानी कि वो पूरी तरह से टिप टॉप होकर के आराधनालयों में जाया करते थे। अब यहां पे क्या लिखा है, तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा। अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा। ये सब बातें बैतलहम के अंदर हो रही हैं, क्योंकि नाओमी और उसका परिवार बैतलहम ही लौट करके आया था। देखिए, यहूदी रब्बियों की कमेंट्रीज बताती हैं कि बाइबल के ज़माने में लोग जो हुआ करते थे, कॉमन पब्लिक जो हुआ करती थी, उनके पास वस्त्रों की 2 जोड़ियां हुआ करती थी बस। एक जोड़ी वो रोजमर्रा के जीवन के अंदर पहना करते थे, और एक विशेष वस्त्र होता था जिसको वो सबत के दिन पहना करते थे। आज भी यहूदी लोग ऐसा ही करते हैं। सबत के दिन यहूदी लोग इज़राइल में विशेष वस्त्र पहनते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल टिप टॉप रहते हैं सबत के दिन। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका यह मानना है कि मसीह किसी भी समय आ सकता है सबत के दिन, तो हमको टिप टॉप रहना है, बिल्कुल तैयार रहना है, ताकि मसीह जब आए तो हम उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। तो बाइबल के जमाने से ऐसा होता हुआ आ रहा है। तो यहां पर जो बात बोली नाओमी ने रूत को कहा, सबत के दिन वाले वस्त्र पहन, अच्छी तरह से नहा धो और तेल वेल लगा, परफ्यूम लगा, अच्छी तरह से तैयार हो और खलियान को जा। हमारे हिंदी की बाइबल में लिखा है खलियान को जा, लेकिन आप हिब्रू के अंदर पढ़ेंगे या फिर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है गो डाउन टू द फील्ड। गो डाउन। गो डाउन क्यों? क्योंकि बैतलहम आप जाएंगे आज भी, तो बैतलहम जो है वो एक पहाड़ी देश है, पहाड़ी नगर है, पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। तो जो खेत होते हैं वो फील्ड के अंदर होते हैं, नीचे, पहाड़ से नीचे। इसलिए उसको कहा था कि तू नीचे की ओर जा, खलियान के अंदर जा। तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने यह समय हमको प्रदान कर दिया है कि हम रूत की पुस्तक के अब अंतिम अध्याय के ऊपर आ गए हैं। और आज हम रूत की पुस्तक के कोर्स को जब कंक्लूड करेंगे तो रूत की पुस्तक का एक ऐसा भाग निकल करके आपके सामने आ जाएगा कि आप उस भाग को जान करके हैरान रह जाएंगे कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण बातें यहां पर बताई हुई हैं। लेकिन हिंदी के ट्रांसलेशन में हम उन बातों को नहीं समझ पाते हैं
और बिना रबैनिकल परसेप्टिव से हम उन बातों को कभी जान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि बाइबल जो है वो यहूदियों के कल्चर में, उनके ट्रेडिशन के अंदर लिखी गई है, उनकी भाषा के अंदर लिखी गई है। और यदि हमको बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट को और न्यू टेस्टामेंट को भी किसी हद तक समझना है तो हमको यहूदी कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को और उनकी भाषा को समझना और उनके जो विचार हैं बाइबल के ऊपर उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना हम कभी भी बाइबल को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि बाइबल अमेरिका में नहीं लिखी गई कि कोई अमेरिकन उसको समझाए। बाइबल जो है वो भारत में नहीं लिखी गई कि कोई भारतीय उसको समझाए। बाइबल जो है वो इज़राइल देश में लिखी गई थी, उनके कल्चर में, उनके ट्रेडिशंस में लिखी गई थी और उन्हीं की भाषा में लिखी गई थी। तो सबसे अच्छी तरह से इजरायली लोग ही, यहूदी लोग ही बाइबल में लिखी हुई बातों को समझा सकते हैं। तो यहां पर अब जब रूथ बोआज से मुलाकात कर लेती है और बोआज को बोलती है कि तू हमारी जमीन को छुड़ा, और छुड़ाने का मतलब क्या है? छुड़ाने का मतलब यह है कि हमारे पास एक जमीन है और वो जमीन पुश्तैनी जमीन है और वो जमीन जो है हम उसको बेचना चाहते हैं। तो हम उसको बेचना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हम नंगे पैर मोआब के देश से दोनों सास और बहू आई हैं। तो इससे अच्छा कि हम किसी गैर को वो जमीन बेचें। आप क्योंकि हमारे रिश्तेदार हो, आप ही उस जमीन को खरीद लो ताकि कोई गैर व्यक्ति जो है, कोई दूसरा इजरायली, दूसरा यहूदी जो है वो हमारे रिश्ते की जमीन के अंदर भागी ना होने पाए, हमारे बीच में आने ना पाए, इसलिए आप उसको खरीद लो। तो बोआज से जब ये सब बातें हुई थी तो बोआज रूथ को प्रॉमिस करता है कि मैं जा करके पहले उससे बात करूंगा जिसका हक मेरे से भी पहले आता है। उसके बाद यदि वो उसको छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होगा तो फिर मैं तुम्हारी जमीन को खरीद लूंगा और मैं तुझसे विवाह भी कर लूंगा। अब कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नाओमी जो थी वो रूथ को कहती है कि परमेश्वर बोआज को चैन नहीं लेने देगा जब तक कि बोआज उस छुड़ाने वाले से बात नहीं कर लेता है, उस दूसरे रिश्तेदार से बात नहीं कर लेता है। अब रूथ और नाओमी जो है वो इंतजार में थी, परमेश्वर के ऊपर आस लगाई थी। अब आगे कहानी में क्या होता है, यहां पे चौथे अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा हुआ है। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी यानी रिश्तेदार की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि बोआज जो था वो नगर के फाटक के ऊपर जाकर के बैठ गया था। नगर के फाटक पर जाकर के क्यों बैठ गया था? क्योंकि यहूदी रब्बी बताते हैं कि बोआज जो है वो सैनहेड्रिन जो होती है यानी यहूदी महासभा जो होती है उसका चेयरमैन हुआ करता था, उसका एक सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। और इसी वजह से सैनहेड्रिन का हेड होने की वजह से फाटक के ऊपर जाकर के वो बैठ गया। क्योंकि बाइबल के जमाने में जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे वो नगर के फाटक के पास बैठा करते थे। और इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा था पतरस से कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। तो यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था कि अधोलोक की, नरक की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं नरक के, दुष्ट आत्माएं, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं, शैतान के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भी मेरी कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। यीशु ने इस बात को कहा था। तो यहां पर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हुआ करते थे बाइबल के जमाने में वो गेट के पास में बैठा करते थे और वहीं पर ही पूरे दिन भर के काम निपटाया करते थे। और यहां पर ये रिश्तेदार जो था वो अचानक से ही वहां से निकला था। उस दिन उसका कोई प्लान नहीं था कि वो यहां से निकले। ये तोव नाम का रिश्तेदार जो था, जो कि बोआज का या तो ताऊ लगता था या चाचा लगता था, हमको नहीं बताया गया है, लेकिन वो वहां से निकला था। और यहूदी रब्बी अपनी कमेंट्रीज में कहते हैं कि अगर तोव उस दिन बैतलहम में नहीं होता और वो दुनिया के किसी भी कोने में होता तो परमेश्वर उसको वहां से उठा करके बैतलहम उस दिन लेकर के आ जाता। क्योंकि वो दिन जो था
वो रूत और बोआज के एक होने का दिन था। तो परमेश्वर कहीं से भी उसको उठा करके ले आता, परमेश्वर उस कुटुंबी को, उस रिश्तेदार को फाटक के पास से लेकर के आ गया था। और क्यों लेकर के आ गया था? यहूदी रब्बी कहते हैं कि नाओमी अपना काम कर चुकी थी, नाओमी ने अपनी बहू को तैयार कर दिया था बोआज से विवाह करने के लिए। रूत अपना काम कर चुकी थी, रूत ने बोआज के सामने प्रपोजल रख दिया था, और बोआज जो था अब उसको अपना काम करना था। बोआज अपना काम कर रहा था, उसने प्रॉमिस दे दिया था। तो अब परमेश्वर का काम जो था वो परमेश्वर कर रहा था। परमेश्वर उस रिश्तेदार को उस जगह के ऊपर लेकर के आया जहां पर बोआज बैठा हुआ था, और बोआज ने उसको देखते के साथ ही उसको बुला लिया। अब देखिए, चाहे वो चाचा लगता हो बोआज का, या वो ताऊ लगता हो, लेकिन यहां पर लिखा है कि बोआज ने उसको बुलाया और उसको कहा यहां पर आकर बैठ। जबकि होना क्या चाहिए था? बोआज को खड़ा होना चाहिए था, ग्रीटिंग्स देनी चाहिए थी और निवेदन करना चाहिए था कि पहले आप बैठिए, उसके बाद मैं बैठूंगा। लेकिन यहूदी रब्बी कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि बोआज जो था वो सैनहेड्रिन के अंदर बड़ा बॉस हुआ करता था। तो औहदे में बोआज जो था वो बड़ा था, न्यायी था उस समय बैतलहम के अंदर। इस वजह से बोआज ने उसको बुलाया, और बोआज खुद खड़ा नहीं हुआ क्योंकि वो औहदे में बड़ा था, उसका रैंक बड़ा था, इसलिए उसने बुला करके अपने चाचा या ताऊ तोव को यहां पर बिठा लिया। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि यहां पर इसका नाम इसलिए नहीं बताया गया है चाचा या ताऊ का, क्योंकि वो आगे जाकर के नट जाता है, मना कर देता है कि मैं रूत से विवाह नहीं करूंगा, तो उसकी बेइज्जती ना हो, इसलिए जो लिखने वाला था रूत की कहानी को, उसने तोव का नाम जानबूझ करके यहां पर मेंशन नहीं किया। तो यहां पर वो बुला करके उसको अपने पास बिठा लेता है। उसके बाद दूसरे वचन में लिखा हुआ है, तब उसने यानी कि बोआज ने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। देखिए, यहूदी रब्बी कहते हैं कि जब किसी का विवाह होता है, इज़राइल में प्राचीन काल में होता था, तो 10 लोगों की उपस्थिति जरूरी होती थी गवाही देने के लिए। और अगर कोई किसी की पत्नी मर जाती थी और वो किसी विधवा से विवाह करना चाहता था, तो भी 10 लोग जरूरी हुआ करते थे गवाही देने के लिए और उस विवाह को अप्रूव करने के लिए। इसलिए यहां पर उसने 10 लोगों को बुलाया, वरना परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 जनों की गवाही पर्याप्त होती है। लेकिन एक कल्चर था, एक कस्टम था कि 10 लोग विवाह को प्रमाणित करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, गवाही देने के लिए जरूरी हुआ करते थे। इसलिए यहां पर बुलाया और वृद्ध लोगों को बुलाया। लेकिन यहां पर लिखा है कि उनको भी बुला करके बोआज ने कहा यहां पर बैठो, तब वो बैठे, उससे पहले वो बैठे नहीं थे। क्योंकि बाइबल के जमाने में जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो जब तक अपने से छोटी उम्र के आयु के लोगों को बोलते नहीं थे कि यहां पर बैठो, तब तक वो बैठते नहीं थे, इज्जत देते थे। तो बोआज 80 वर्ष का था और उसने जो वृद्ध लोगों को बुलाया वो उससे छोटी आयु के थे, यहूदी रब्बी कहते हैं। तो वो उसके सामने खड़े हुए थे जब तक कि बोआज ने उनको कहा नहीं कि यहां पर बैठो, और जब बोआज ने कहा तभी वो उसके सामने बैठे। अब आगे क्या लिखा हुआ है तीसरे वचन में, तब वे उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश को लौट आई है, मोआब देश से लौट आई है, वे हमारे भाई एलीमलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। देखिए, अब यहां पर उस कुटुंबी से, उस रिश्तेदार से वो कहता है कि नाओमी जो है वो मोआब देश से आ गई है, नंगे पैर आई है, सब कुछ लुट चुका है, वो हमारे भाई एलीमलेक की एक भूमि टुकड़ा बेचना चाहती है। तो यहां पर वो एलीमलेक को भाई बोल रहा है, जबकि एलीमलेक बोआज का भाई नहीं था, ये उसका भतीजा था। बोआज एलीमलेक का भतीजा था और ये सलमोन का बेटा था। बोआज सलमोन का बेटा था, और सलमोन और एलीमलेक और तोव तीनों भाई थे। और तीनों भाइयों की जो जमीन थी, उस जमीन में से जो एलीमलेक का हिस्सा था, वो हिस्सा जो है वो नाओमी बेचना चाहती है। तो इससे पहले कि नाओमी वो हिस्सा किसी दूसरे को बेचे
और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पारिवारिक जमीन के अंदर आकर के दखल अंदाजी करे, मैं चाहता हूं कि तू ही उस जमीन को नाओमी से ले ले, ताकि कोई भी दूसरा इजरायली जो है वो हमारे परिवार के मैटर के अंदर हस्तक्षेप ना करने पाए, जमीन का विवाद ना होने पाए। यहां पर यह बात बोली जा रही थी। उसके बाद वो कहता है आगे, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के, इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। वही बात जो मैंने आपको बताई, यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। उसने तुरंत बोल दिया, जो चाचा या ताऊ था बोआज का, उसने तुरंत बोल दिया कि ठीक है, मैं उस जमीन को छुड़ाऊंगा, किसी दूसरे इजरायली को तो मैं अपनी पारिवारिक जमीन के अंदर हिस्सा लेने ही नहीं दूंगा। लेकिन हिब्रू के अंदर इस वचन को पढ़े तो दो महत्वपूर्ण बातें बताई हुई हैं, दो महत्वपूर्ण। यहां पर क्या लिखा है? यहां पे लिखा है चौथे वचन में कि इन वृद्ध लोगों के सामने उस जमीन को मोल ले, बाय कर ले उस जमीन को। और यहां पे लिखा है यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा। तो दोनों वर्ड इस्तेमाल हुए, या तो तू खरीद ले, मोल ले, और यहां पे लिखा है छुड़ा ले। मोल लेने का मतलब क्या होता है? यहूदी रब्बी बताते हैं, बोआज के कहने का मतलब क्या था? नाओमी जमीन का टुकड़ा बेचना मांग रही है, जो उसके पति एलीमलेक का भाग था। तीनों भाइयों के अंदर जो दादाजी ने जमीन का बंटवारा किया था, उस जमीन के बंटवारे में जो एलीमलेक का हिस्सा था वो नाओमी बेचना मांग रही है। तो अब तू उसको मोल ले। मोल लेने का मतलब होता है, जब हम खरीद फरोख्त करते हैं तो हम चाहते हैं कि जमीन का या किसी भी चीज का भाव जितना कम हो सके हम बार्गेन करते हैं, कम से कम हो सके हम कोशिश करते हैं ताकि हमको सस्ती चीज मिल जाए, सस्ती जमीन मिल जाए। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि तू उसको छुड़ा, मतलब तू उसको खरीद तो रहा ही है, तू नाओमी को पैसे तो देगा ही देगा, लेकिन तू उसको खरीद नहीं रहा है, तू उसको छुड़ा रहा है। छुड़ाने का मतलब इजराइल में होता था कि जो मार्केट वैल्यू होती थी जमीन की, उस मार्केट वैल्यू से दुगना सामने वाले रिश्तेदार को देना। यह उस जमाने में छुड़ाने के अधिकार को कहा जाता था। इसलिए लोग जमीन छुड़ाने में पीछे हटते थे, इसलिए हटते थे क्योंकि छुड़ाने का मतलब होता था कि जमीन की मार्केट वैल्यू से दुगना अपने रिश्तेदार को देना, क्योंकि तुम खरीद नहीं रहे हो, अपने रिश्तेदार की मदद कर रहे हो। तो यहां पर ये बातें बोआज ने उसको बोली थी। तो उसने कहा था ठीक है, मैं छुड़ाऊंगा, मैं डबल पैसा दे दूंगा नाओमी को, लेकिन मैं किसी और को तो यहां पे नहीं आने दूंगा पारिवारिक जमीन के ऊपर। अब आगे क्या लिखा है 5वें वचन में, फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। अब वो कह रहा है कि ये जमीन का टुकड़ा जो है, जो जूइश सेजेस हैं वो बताते हैं कि बोआज ने कहा क्या था। बोआज ने कहा था कि ये जमीन का टुकड़ा जो नाओमी बेचना मांग रही है, ये जमीन का टुकड़ा जो है, इसके ऊपर सिर्फ नाओमी का अधिकार नहीं है, लेकिन आधी जमीन पे नाओमी का अधिकार है और आधी जमीन पर रूत मोआबिन का अधिकार है। क्योंकि रूत मोआबिन जो है, उसने महलोन से शादी कर ली थी और वो यहूदी धर्म को भी उसने अपना लिया था। तो पति से शादी, एक यहूदी से शादी करने के कारण वो अब इस जमीन की हकदार बन गई है, क्योंकि उसके पति की जमीन थी तो उसकी अधिकारी वो बन गई है। तो आधी जमीन तो नाओमी की है जिसको वो बेचना मांग रही है। लेकिन यहूदी रब्बी कहते हैं, बोआज कहता है कि रूत मोआबिन जो है उससे भी तुझको जमीन को अलग से खरीदना पड़ेगा, लेकिन रूत मोआबिन ने यह शर्त रखी है कि जो इस जमीन को खरीदेगा या छुड़ाएगा उसको रूत से शादी भी करनी पड़ेगी। ये रूत ने शर्त रखी है।
और मैं नहीं चाहता हूं, यहूदी रब्बी कहते हैं कि बोआज ने कहा था रूथ को तो तू जानता ही है कितनी अच्छी लेडी है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो किसी दूसरे इजरायली के परिवार में जाए, वो हमारे ही परिवार में रहनी चाहिए, तो तुझको उससे भी विवाह करना पड़ेगा। यहां पर यह बात उसने साफ कर दी थी। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। अब ये चाचा जी और या ताऊ जी जो थे, इन्होंने बोआज से कहा कि नहीं नहीं, जमीन तक यदि बात होती तो मैं दुगना पैसा दे देता, लेकिन बात जब रूथ मोआबिन से शादी करने की है तो मैं मोआबिन से तो शादी नहीं कर सकता हूं, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। निज भाग बिगड़ जाए से यहूदी रब्बियों का कहना है कि वो डर रहा था कि जैसे ये दोनों लड़के नाओमी के मर गए, एलीमलेक के दोनों लड़के जैसे मुआबिन स्त्रियों से शादी करने के कारण मर गए थे, कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। और साथ ही साथ उसके कहने का मतलब यह भी था कि हो सकता है मैं रूथ से शादी करने के बाद ना मरूं, लेकिन परमेश्वर का दंड कहीं इसी कारण मेरे बेटों पर ना आ जाए, और कहीं परमेश्वर जैसे महलोन और किलियोन को परमेश्वर ने मार दिया था, कहीं मेरे बेटों को परमेश्वर ना मार दे, इसलिए मैं अपना निज भाग बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। और साथ ही साथ दो दो स्त्रियां एक घर में रहेंगी तो बहुत आतंक मच जाएगा, तो इसलिए मैं तो इसको नहीं छुड़ाऊंगा, तुझको छुड़ाना है तो तू इसको छुड़ा ले। तो उसके बाद यहां पे लिखा है पुराने समय में इजराइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इजराइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। अब ये अपना अधिकार जो था वो बोआज को सौंप रहा था। तो पुराने समय में ऐसी रस्म हुआ करती थी इजराइल के अंदर कि सामने वाला अपनी जूती उतार करके उसको देता था और वो अपनी जूती उतार करके इसको देता था। तो इसी प्रकार से अधिकार की अदला बदली हुआ करती थी। बाइबल में इसके बारे में नहीं बताया हुआ है, लेकिन ये कस्टम था उस जमाने का जिसको यहूदी लोग फॉलो किया करते थे। तो मेरे प्रियो, आज के इस अध्ययन के अंदर आपने रूथ की पुस्तक के ऊपर कुछ ऐसी बातों को जरूर से जाना होगा जिनको आपने पहले शायद समझा भी नहीं होगा। तो रबैनिकल पर्सपेक्टिव से जब हम पुराने नियम की किताबों को समझते हैं तो एक नया प्रकाशन निकल करके हमारे सामने जरूर से आ जाता है। और आप यदि रूथ की पुस्तक के ऊपर और भी विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस से संपर्क करके आप रूथ की पुस्तक के इस अध्ययन के अंदर शामिल हो सकते हैं और इस अध्ययन को आप पूरा सीख सकते हैं, पूरा ले सकते हैं। और अभी तो सिर्फ आपने मात्र रूथ की पुस्तक की स्टडी के अंशों को ही सुना है और देखा है, लेकिन जब आप इस अध्ययन के अंदर शामिल होंगे तो पूरी रूथ की किताब को आप रबैनिकल पर्सपेक्टिव से समझ पाएंगे।